ऐसे अगर डायग्राम बना सकते हो आप लोग एग्ज़ाम में तो ज़्यादा बेहतर होता है और एग्ज़ाम में नंबर भी ज़्यादा आता है ऐसे डायग्राम बना देने से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल 5 है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे आप लोग थोड़ा डायग्राम बना देना ताकि ज़्यादा नंबर आ सके, और आता भी है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ऑल्सो अदर ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वह बिजनेस का वह ऑब्जेक्टिव्स है जो प्रॉफिट अर्न करता है, और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी है दैट आर नेसेसरी टू बी परस्यूड टू अचीव द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स। वह अदर ऑब्जेक्टिव्स भी है जो परस्यूड करना नेसेसरी है एक प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नंबर 2 है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का, वह ऑब्जेक्टिव्स है सोशल ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, जिसे सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए डिजाइड किया जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है। मीन्स वह ऑब्जेक्टिव्स को अचीव डिजाइड किया जाता है अचीव करने के लिए सोशल बेनिफिट्स के लिए। नंबर 3 है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट द वेल बीइंग एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स है जिस ऑब्जेक्टिव्स का एम ही होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो अनफुलफिलमेंट है उसे एक्सपेक्टेशन से एम्प्लॉयज़ का उसे फुलफिलमेंट किया जा सके, साथ ही साथ एज वेल एज ऑल्सो ऑफ पीपल हु आर डिसेबल्ड। साथ ही साथ जो लोग डिसेबल्ड है, जो एम्प्लॉय डिसेबल्ड है, एबल नहीं है अर्निंग करने का, उसका भी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिलमेंट किया जा सके। एंड हैंडीकैप्ड जो है उनका भी, एंड डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन सारे एम्प्लॉयज़ का जो एक्सपेक्टेशंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, उसके फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जाता है, बनाया जाता है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑब्जेक्टिव्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होने के कारण वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है कंट्री का, किसी भी कंट्री का। एवरी बिजनेस मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलमेंट नेशनल गोल्स एंड एस्पायरेशंस। एक बिजनेस का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक जो होते हैं उससे ग्रो करने में, ग्रोथ लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसके नेशनल गोल्स को अचीव करने में ये भी हेल्प करता है। द गोल ऑफ द कंट्री मे बी आ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो गोल से किसी भी कंट्री का कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ये फुलफिलमेंट जो है एक बिजनेस ही करता है। बिजनेस एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड कीपिंग दीज गोल्स ऑफ द कंट्री इन माइंड। जो बिजनेस एक्टिविटी है, एक बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट वाले गोल्स को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके कंट्री में ताकि अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट घटे। विच मे बी कॉल्ड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है बिजनेस का, और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। लास्ट है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। देयर वॉज अ वेरी राइडिंग पॉलिसी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत ज़्यादा रिगिड पॉलिसी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का गुड्स और सर्विसेज की,
but nowadays due to liberal economic एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, लेकिन अभी जो है लिबरल इकोनॉमी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसीज़ आया है उसके बाद restrictions of foreign investment have been largely abolished and duties on imported goods have been substantially reduced. रिस्ट्रिक्शंस जो भी था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे, वो सारे गुड्स और सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होता था उस पर जो भी एबोलिश्ड लगते थे, ड्यूटीज़ लगते थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है. टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑब्जेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं. पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. देयर आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच अ कंपनी हैज़ बीन स्टार्टेड. प्राइमरी वह ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए एक कंपनी स्टार्ट किया जाता है. कि पहला ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस का क्या होगा कि प्रॉफिट अर्निंग करना, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, पहला ऑब्जेक्टिव्स होता है. एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. हर बिजनेस का यही एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सके आउट ऑफ इट्स वर्किंग. अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट्स अर्निंग करना ही मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है कि कस्टमर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकें, उसे प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉफिट्स बना सके. यही एक कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है. द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स. गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स के ऑब्जेक्टिव्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. उनकी जैसे जैसे नीड्स होता है, वांट्स होता है, उस टाइप से, उस तरीके से उनको कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है. तो ये था हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बहुत ही ईजी है, आप खुद से बना के एग्जाम में भी लिख सकते हैं. 2 है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. दिस ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. द गोल्स डीलिंग विद एनालिसिस, डिवाइस एंड इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड सपोर्ट टू गोल्स डायरेक्टेड बाय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. जो गोल्स है वो उसके साथ वो डीलिंग करता है, एनालिसिस करता है एंड इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड्स करता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. ये डायरेक्टली हेल्प करता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 3 है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द गोल्स which individuals members in an organization try to achieve on daily, weekly, monthly और yearly basis. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वह ऑब्जेक्टिव्स है जिससे किसी भी इंडिविजुअल मेंबर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो खुद से गोल्स को अचीव करता है, चाहे वो डेली हो या वीकली या मंथली या ईयरली बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है उसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीवेबल एज सबऑर्डिनेट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स. ऑब्जेक्टिव्स जो अचीवेबल्स हो सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, सबऑर्डिनेट से वह ऑब्जेक्टिव्स जो अचीवेबल हो प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स के साथ. नंबर 4 है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द गोल्स ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड सोसाइटी. सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोसाइटी के लिए अचीव करता है, सोसाइटी के लिए करता है. दीज इंक्लूड द ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड बाय द कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज.
ये इंक्लूड्स हैं ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड से कम्युनिटी के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। बिजनेस हैज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। जो बिजनेस है वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, जैसे उनको कंसिडरेशंस मिलता है हेल्थ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों का, उस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, जिसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। अपनी सोसाइटी के लिए करता है एक कंपनी। तो आई होप कि आपको इनके क्लासिफिकेशंस भी समझ में आ गया होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का, और ऑब्जेक्टिव्स के टाइप भी समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी है। आप खुद से भी एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हैं, आपको ईजिली नंबर आ जाएगा। तो इनके ये था हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 2। इसके आगे का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो भी देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।